मुमरा मतलब बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ और यहाँ मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मुमरा में मेन रोड पर मुमरा पुलिस थाने के बाजू में ही यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक एडवोकेट निरंजन डावखरे जिनके फंड से 15 लाख रुपए फंड देकर यह धम्म चक्र प्रवर्तन का कट्टा बनाया है। यह वाचनालय भी है, लोगों को यहाँ आकर बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए और न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होने वाला है। इसीलिए आज इसके उद्घाटन के लिए मैं मुमरा में आया हूँ और मुमरा की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ सभी लोग आकर रिपब्लिकन पार्टी या सभी हमारे अम्बेडकरी बहुत समाज के लोग हैं और भी कोई लोग यहाँ आ सकते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बुद्धिस्ट हो, उत्तर भारतीय हो, सभी लोगों को ये इकट्ठा जो है ये तो है जय भीम का पट्टा, ये तो है जय भीम का पट्टा, इसीलिए ये है सभी लोगों के लिए इकट्ठा। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि ये प्रवर्तन कट्टा जो है ये मतलब बहुत अच्छा सभी लोगों के लिए तो सुविधा हो गई है। और निरंजन डावखरे जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने विधायक के फंड से 15 लाख रुपए यहाँ के लिए दिए। सर, दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, वही आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी अलग अलग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आज सीलमपुर में चुनावी क्षेत्र में लोगों को संबोधित करने वाले किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अपने पार्टी का उम्मीदवारों को प्रचार करने का अधिकार है। हर एक पार्टी अपना प्रचार कर रही है। वह भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, 70 कैंडिडेट खड़े किए और वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो इंडिया आघाड़ी के नाम से लोकसभा में एक साथ आई थी, मोदी जी को हराने के लिए पूरी पार्टियां एक साथ आई थी, लेकिन अभी उनमें बिखराव दिखाई दे रहा है। वहाँ कांग्रेस अकेली को बढ़ गई है और वहाँ आम आदमी पार्टी को और भी कई पार्टियों ने मदद करने का निर्णय लिया है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव जो है ये बहुत ही मतलब जो चर्चा का विषय है। और 3 बार केजरीवाल जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दिल्ली वालों के लिए न्याय नहीं दिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके माननीय अन्ना हजारे के नेतृत्व में काम किया, अपना नेतृत्व बढ़ा कर किया और यहाँ 3 बार दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी वह झुग्गी झोपड़ी वालों को न्याय नहीं मिला और वहाँ के लोगों पर हमेशा सामाजिक और आर्थिक अन्याय होता रहा। और अरविंद केजरीवाल जी ने दारू घोटाला किया, उनके सीएम, डिप्टी सीएम जेल में चले गए। मुझे लगता है कि वहाँ केजरीवाल जी को मुंह दिखाने के लिए मतलब उनके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ केजरीवाल जी हार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में देश प्रगति की दिशा से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली भी मतलब बहुत ही अच्छी डेवलप हो रही है। इसलिए जरूर दिल्ली की जनता को मेरा अपील है कि केजरीवाल जी को हटाओ और बीजेपी को सत्ता में बिठाओ। संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए रोजी रोटी है। क्या संजय राउत कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे रोजी रोटी है। नहीं, मुझे लगता है कि संजय राउत क्या बोले मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो तो आपस में इनका बिखराव दिख रहा है। लोकसभा में एक साथ आई थी, विधानसभा में एक साथ थी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनको नकारा है। महाराष्ट्र की जनता ने उनकी जगह उनको दिखाई है और बहुत ही मतलब वो हवा में थे, लेकिन अभी एकदम नीचे गिर चुके हैं। और हमारे महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने इतना बड़ा सपोर्ट किया है। 237 सीटें हमारी चुनकर आई है और मैं महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आएंगे? क्योंकि जो चर्चाएं सामने ठाकरे भी मुलाकात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। हाँ, मुझे लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे जी आते हैं तो कोई भी आते हैं तो हम लेने के लिए तैयार है। मतलब हमारा मिशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन, आरपीआई का मिशन, जो भी अपनी पार्टी में आते हैं उनको लेने का एक काम हम लोग कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जी तो हमारे ही थे, वो हमको छोड़कर कांग्रेस एनसीपी के बाद चले गए थे। और वापिस आना चाहते हैं तो वापिस आ सकते हैं, उनका तो स्वागत है।
सर जैसे कि आज आप मुमरा आए हुए हैं, मुमरा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है डंपिंग ग्राउंड, इलीगल तरीके से कचरा डंप किया जा रहा है और रात में जलाया जा रहा है। शहरवासियों को उससे ज़्यादा तकलीफ है, तो इन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है कि डंपिंग जो होता है हर जगह पर डंपिंग होना ही चाहिए, क्योंकि कचरा लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कचरा तो होता ही रहते हैं और उसको डंप करने के लिए उसके लिए डंपिंग होना चाहिए। सर लेकिन वो थोड़ा महानगर सा पालिका ने डंपिंग आज तक दिए ही नहीं है। इलीगल तरीके से जो रात में जलाया जा रहा है, बहुत तकलीफ है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ डंपिंग मुमरा में मतलब बहुत सारी जनता रहती है और जहाँ भी लोग रहते हैं उसके आजू बाजू में डंपिंग होना चाहिए। मतलब जिधर भी कचरा जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, लोगों को तकलीफ होती है। इसीलिए मैं ज़रूर ठाणे महानगर पालिका से मैं बात करूँगा और मुमरा के लिए ज़रूर अलग डंपिंग के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। सर एक आखिरी सवाल, संतोष देशमुख हत्या मामले में मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है, कब उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा? संतोष देशमुख हत्या मामले में मनोज जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहाँ है, कब संतोष देशमुख के परिवार वालों को न्याय मिलेगा? अमित शाह काय करणार आहे? अच्छा, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि अमित शाह मतलब इस केस में अमित शाह भी बहुत बड़े सीरियस है, गंभीर है और देश में कई भी तरह की घटना घटती है तो उसका संबंध जरूर मतलब भारत सरकार से भी आता है। लेकिन ये मतलब यहाँ जो महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पूरी कार्रवाई की है। जो 8 आरोपी है उनके ऊपर मौका भी लगा है और मुझे लगता है माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मतलब सही कार्रवाई चल रही है और सभी आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। जो मतलब वाल्मीकि कराड़ है, उन्होंने इतनी गुंडागर्दी मतलब बरेली और बीड जिले में की थी, तो लोगों के सामने इतना बड़ा मतलब एक गंडी मांगना, इतनी दादागिरी करना ये लोगों के सामने आया है। इसलिए वाल्मीकि कराड़ और बाकी के जो सभी आरोपी है इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो ही बीड जिला शांत हो सकता है। बीड जिले का जो स्थिति है वो बदल सकती है। तो ज़रूर हम संतोष देशमुख के फैमिली के साथ हमें संवेदना है और सभी आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए, यही हमारी मांग है। सर आज मुंब्रा झालेला आहे, काय सांगाल? आज केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले मुंब्रा में आए, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चबूतरे का उद्घाटन किया। क्या कहेंगे इस बारे में? आज का ये जो प्रोग्राम था ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति मुंब्रा खौसा विभाग की ओर से रखा गया था। इस प्रोग्राम का जो इनविटेशन कार्ड है मैंने आप सभी पत्रकार भाइयों को भेजा था। आपने देखा होगा इस प्रोग्राम के इनविटेशन कार्ड में सभी नेता, सभी जाति धर्म के सभी पार्टी के नेताओं का नाम था। जैसे कि यहाँ के हमारे स्थानिक आमदार जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चलने वाले हैं, जितेंद्र आवाड साहब उनका नाम था, भोईर साहब का नाम था, सैयद अली भाई साहब जी का नाम था, नईम खान साहब जी का नाम था। उसके बाद में इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हमने बीजेपी के ठाणे शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वागुले साहब को रखा था। संजय जी केड़कर जी का नाम था इसमें, निरंजन डावकरे जिनके कोकण पदवीधर मतदारसंघ के हमारे आमदार, उनके निधि से 15 लाख की निधि से ये काम हुआ था, वो भी उनका भी नाम था। तो देश के नेता रामदास आठवले साहब आए थे, तो सभी हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी, बीएसपी, आरपीआई और एनसीपी, शरद पवार चंद्र गठ और अन्य पार्टी के लोग सभी एकजुट होकर, संगठन के लोग एकजुट होकर ये प्रोग्राम रखा गया था। सभी को इसका इन्विटेशन दिया गया था। क्या कहेंगे जिस तरह से आपको लग रहा है आपके सहयोगियों पर कई आरोप लगते हुए जब ये काम शुरू हुआ था, वो काम आवाज साहब कर रहे थे और बीजेपी से मुझे ऐसे कई आरोप उन पर लगे थे। इस बारे में क्या कहेंगे? आज इसी छत के नीचे सभी पार्टियाँ शामिल हुई थी इस प्रोग्राम में, क्या कहेंगे? देखिए कैसा है, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है वहाँ पे मुंब्रा के सभी बाबा साहब के चाहने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे जहाँ बाबा साहब का नाम है वहाँ कोई ना पार्टी चलती है ना कोई संगठन चलता है, सिर्फ बाबा साहब के अनुयायी कहलाए जाते हैं। तो सभी बाबा साहब के अनुयायी पे थे। और जो हमारे नेता बापूजी मकरे जो है मुंब्रा में, जो दलित मूवमेंट का काम सालों से करते आ रहे हैं, उनके ऊपर जो उंगलियां उठाई जाती है, तो कुछ हमारे जो लोग होते हैं वो
नीचे से ऊपर आए, मतलब बहुत कड़ी मेहनत करके ऊपर आए हुए लोग हैं, कार्यकर्ता है, नेता है। तो कुछ लोगों को मतलब देखना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि आज भी हम लोग उनके हाथ के नीचे रहे, पर हमारे लोग आज पढ़ लिख कर और खुद के दम पर आगे जा रहे हैं, तो वो उनसे देखा नहीं जाता है। और ये जो निधि है, तो 2014 में यहाँ के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने यहाँ पे काम किया था। ये जो दीवार नीचे का लादी, ये सब जो स्टील का जो सब बना हुआ है, वो आवाड साहब ने आपके खुद के जेब के पैसे से बनाया था। और बापू मकरे जी का जन्मदिन था पिछले साल, तो हम लोग सब यहाँ पे बैठे थे। तो निरंजन डावकरे साहब के जो पीए हैं, काले साहब, प्रवीण राउत साहब इंजीनियर, तो सब यहाँ पे आए थे बापू मकरे जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे शेड नहीं, आप लोग धूप में बैठे, तो हम लोग एक निधि देते। तो हमने उनका वेलकम किया। निरंजन डावकरे खाली बीजेपी के आमदार ऐसा नहीं है, वो कोकण पदवीधर मतदार संघ के आमदार है। मुमरा जो कोकण पदवीधर मतदार संघ का जितना क्षेत्र आता है, वहाँ के लोगों के वो आमदार है, खाली बीजेपी के आमदार नहीं है। तो हमको कोई भी निधि देगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। जो बाबा साहब का, अम्बेडकर जी का चबूतरा है, उसके लिए अगर निवारा शेड हो रहा है तो हम उसका वेलकम करेंगे। और वो काम हम लोग ने, उमेश मकरे जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठवले जी के हस्ते किया गया। क्या कहेंगे मुंबरा के सार्वजनिक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हमारे भारत देश के राज्यसभा सांसद, सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठवले जी ने सुबह 12 बजे इसका उद्घाटन किया और ये कार्यक्रम हुआ। उसके लिए मैं पूरी कमेटी को मुबारकबाद देने के लिए, मैं सुबह नहीं था, अभी शाम में आया हूँ, उनको मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। निरंजन डावकरे के निर्देश सब क्या कहेंगे जिस तरीके से निधि है वो भाजपा की हमारे निधि द्वारा ये काम किया गया है, क्या कहेंगे? मुबारकबाद देता हूँ निरंजन जी को। निरंजन जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पिताजी और उनके पिताजी हमारे सांसद रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, स्वर्गीय वसंत डावकरे जी। तो इसमें क्या कोई हर्ज नहीं, मुमरा से पुराना रिश्ता है और उन्होंने सामाजिक काम के लिए ये निधि दिया, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भाई साहब, जिस तरीके से ये मुमरा पुलिस स्टेशन के बारे में बड़ा बैठक है, तो आपका क्या सुझाव रहेगा कि इस बैठक का किस प्रकार से आगे गोवा में होना चाहिए? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर बता देता हूँ कि इस पूरे शहर में न्याय की जब गुहार लगाई जाती है तो यही जगह पे आके बैठा जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ हर नगर सेवक से, हर पदाधिकारी से जो महानगर पालिका में है, या अभी तो नहीं है, जब जाएंगे तो इसकी विशेष तौर से अपनी निधि देना चाहिए इसको। क्योंकि जब न्याय की ज़रूरत होती पानी की, तो भाग के यही चौखट पे आना पड़ता है। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप यहीं आते हो। तो इसको एक बेहतरीन तरीके से बनाना चाहिए।